हेलो क्लास, दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जीके एंड इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेलिब्रेशन कैसे होता है, कौन कौन सी जगह पे किस टाइप के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द पेज नंबर 64 एंड यू हैव टू ओपन द पेज नंबर 64 ऑफ योर जीके बुक. ओके, द फर्स्ट वन इज़ द व्हाट. It is the biggest holiday in China with dragons, fireworks, symbolic clothing, फ्लावर्स, लैंटोस एंड सेलिब्रेशंस. तो ये जो फेस्टिवल है वो बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है चाइना का. ड्रैगन्स वगैरह रहते हैं इसमें. ठीक है, सिम्बॉल्स, फायर्स वगैरह, मतलब फ्लावर्स वगैरह यूज़ किया जाता है. तो ये कौन सा आपका फेस्टिवल है उसका नाम है. तो चाइनीज़ न्यू ईयर जब सेलिब्रेट करते हैं तब उन लोग इस टाइप का सेलिब्रेशन करते हैं. आपको ये जीके की बुक की बस क्वालिटी है, खासियत है कि जो भी चीज़ें आपको बताया है, जो भी टॉपिक का जनरली क्या हो रहा है, हर एक पेज में या हर एक करस्पॉन्डिंग टॉपिक के जो बुक बगल में क्या रहा है उसका डायग्राम या उसका फ़ोटो या उसका पिक्चर जो है आपको दे दिया है, ताकि समझने में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो करके. देखो, ड्रैगन्स की बात दी है तो उन लोग चाइनीज़ न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट करते हैं. कौन वाले? चाइना वाले. ओके, तो आप ये देखिए. दूसरा है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द इवनिंग ऑफ द October 31st, विच इज़ इवनिंग बिफोर द क्रिश्चियन feast of all the saints day. It is the fun festival for the kids and it is associated with the carved and lit pumpkin lanterns. ये जनरली क्या करते हैं, ये जो है October 31st के अप्रॉक्स में या उस दिन क्या करते हैं, शाम को सेलिब्रेट किया जाता है. क्रिश्चियंस लोग सेलिब्रेट करते हैं और ये बच्चों के लिए होता है ना. ये हेलोवीन करके फेस्टिवल है एक. बड़ा मज़ेदार है जिसमें पम्पकिन समझते हो ना, कद्दू. ठीक, उसका उसी में कुछ रख के लाइट मतलब वो किया जाता है, बर्न किया जाता है, लाइट एमिट की जाती है. ये एक हेलोवीन का नाम आपके हॉलीवुड मूवी किसी ने देखी होगी तो हेलोवीन का नाम बहुत बार आया है. हर हॉलीवुड मूवी आई थिंक बहुत सारी एनिमेटेड मूवी में जनरली हॉलीवुड का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें क्या करते हैं अलग अलग सब बच्चे बच्चे लोग ना कुछ बनते हैं. कोई ड्रैगन बनता है, कोई वेम्पायर बनता है, तो और कुछ ऐसे अलग अलग अजीब गजीब जो अजब गजब बोलूँ क्या बोलूँ, उस टाइप के इंसान बनते हैं या मास्क या फेस में कुछ लगाते हैं और फिर उन लोग ऐसा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, है ना. 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, शाम को मनाते हैं जनरली. ठीक, तो ये हेलोवीन है. ऐसे ही आपको बहुत सारे जो है हिंट्स हैं उसको दिए हैं और आपको समझना भर है और कुछ नहीं है. और ये याद रखना है कि वो जो फेस्टिवल है वो कौन से कंट्री में, कौन से स्टेट में, कौन सी जगह पे, कौन से सिटी पे ये मनाते हैं, बस आपको इतना याद रखना है ना. और ये जो है फेस्टिवल है या जो सेलिब्रेशन है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिए है. तो आपको जनरली जो कंट्री का नाम है उसको याद रखना पड़ेगा. ओके, तो ये हो गया. साथ में आपका देखिए थर्ड वन दिया है. इट इज सॉरी दिस वन इज फील्ड विद फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन स्पेन वेयर द पार्टिसिपेंट्स थ्रू द टोमेटो सेट ईच अदर. ये आप देखे होगे, वो मूवी है, कौन सी मूवी है, काइट्स है शायद, है ना. अब मूवी आई थिंक काइट्स है, वो उसमें वो आता है हीरो का नाम, व्हाट इज हिज नेम, ऋतिक रोशन. ऋतिक रोशन. ये जो मूवी है उसमें ऋतिक रोशन आते हैं, जिसमें कैटरीना कैफ भी है. इन लोग एक दूसरे के ऊपर टोमेटो फेंकते हैं और एक गाना चलता है, याद है किसी को? तो वो वाला जो फेस्टिवल है स्पेन में मनाते हैं, है ना. जो उसमें क्या होते हैं, जितने भी लोग होते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम होली में एक दूसरे पे कलर फेंकते हैं ना, वैसे वहाँ टोमेटोज एक दूसरे के ऊपर थ्रो आउट किया जाता है, एक दूसरे को फेंका जाता है ना. उन लोग थ्रो करते हैं एक दूसरे के ऊपर टोमेटो. तो ये उनका स्टाइल है बनाने का, और फेस्टिवल का नाम भी कुछ वैसा ही है. ठीक है, ला टोमेंटिना. मज़ेदार है. ठीक है, काश ऐसा इधर भी होता, पर देखो कितना सारा टमाटो वेस्ट भी होता है ना. चलो खैर कोई नहीं. हमारे साइड कलर उड़ाते हैं रंगोली होली में, उन लोग टोमेटो उड़ाते हैं, सीधी सी बात. ठीक, तो ये स्पेन का फेस्टिवल है, आपको ये याद रखना है. ऐसी बाकी चीज़ आपको पढ़िए, समझिए और बताइए. ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो. एक और है नाइन्थ में, एक और पढ़ देती हूँ. ये भी स्पेन का एक अच्छा फेस्टिवल है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन बी सीइंग रनिंग इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ बुल्स. इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब बुल्स को क्या करते हैं, ऐसा खुले में छोड़ देते हैं सांड लोग को, और उसके सामने हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैन सीन, और बहुत सारे लोग देखते हैं उसको, भीड़ रहती है, और वो जो बुल्स हैं उसके सामने सामने में लोग क्या रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, है ना. दैट हैव बीन लेट लूज ऑन द स्ट्रीट ऑफ टाउन. और ये कंपटीशन होता है कि क्या होता है पता नहीं भाई, ये तो ऐसा अजीबो गरीब जानवर लोग के साथ खेल के कर रहे हैं, अगर कोई किसी को मार दिया तो फिर तो ऐसे ही मर जाएगा इंसान, है ना. देखो बगल में डायग्राम भी दिए है. तो ये बुल्स के साथ जो क्या बोलना चाहिए, जो त्यौहार को मनाते हैं वो जनरली स्पेन में मनाया जाता है, जिसका नाम है रनिंग ऑफ द बुल्स, है ना. नाम भी वैसे ही है, रनिंग ऑफ द बुल्स, है ना. नाम से क्लियर है, स्पेन में मनाते हैं, जिसमें हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में और 100
लोग क्या करते हैं देखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये अकेले दुकेले वाला, सब मिल के मनाते हैं ना। तो आपको 10th नंबर का भी बताना है क्या है, ठीक। तो ऐसे ही आपको बाकी जो चीज़ें हैं उसको समझनी है, क्या क्या दी है उसको, ठीक। नेक्स्ट है आपका फ्रांस। अब फ्रांस घूम के आना चाहते हो तो आप अपनी बुक में सीधे जा सकते हो फ्रांस का। तो फ्रांस एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रेंच रिपब्लिक, कैपिटल है पेरिस। यहाँ करेंसी चलती है यूरो, जैसे हमारे साइड रुपीस चलते हैं वहाँ यूरो चलते हैं। लैंग्वेज स्पोकन जनरली वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। एंड वहाँ की अच्छी जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे आपका स्ट्रासबर्ग, लॉन, और ये विदेशी नाम है रे भाई, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। नेट्स, टोर, मार्सेली, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट नो। आप इसको थोड़ा सा अपने से प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश करिएगा। हमारा प्रोनाउंसिएशन और वहाँ का प्रोनाउंसिएशन तो ऑब्वियसली डिफ़र करेगा ही, है ना। सो वॉट एवर इट इज़ यू कैन जस्ट रीड विद योर सेल्फ, है ना। खुद से आप अपने साथ लर्न करिए इसको। गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अगर ना समझ आए तो, है ना। गूगल वापस जिंदाबाद। चलिए देखते हैं। हिस्ट्री दी है इसकी, प्लेसेस ऑफ वर्सल्स दिया है, एफिल टावर फ्रांस की बहुत फेमस है भाई, ठीक है। कौन कौन सी फेमस चीज़ें हैं यहाँ पे दी है, ठीक है। मॉन्ट ब्लैंक है, गार्विन वाटरफॉल्स हैं, जैसे हमारी साइड वाटरफॉल पड़ती हैं वैसी, ठीक है। वर्डन गॉड जॉर्ज है, ये क्या है, ये एक रिवर है यहाँ का, कि यहाँ का फ्रांस का। तो एक जो पेज में मेरे ख्याल से आपको पूरा फ्रांस का जो स्पेशलिटी है, वहाँ के वाटरफॉल्स हैं, वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ के जो रुपीस चलते हैं, उन्हीं सभी के बारे में, इवन होटल्स वगैरह के बारे में भी आपको मिल जाएगा। नॉट्रे डैम दी पेरिस इज़ दी कैथोलिक कैथेड्रल चर्च, चर्च वगैरह के बारे में भी वहाँ पे दिया है। तो ये आपको क्या करना है, समझना है और पढ़ना है, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, फॉलो द पैटर्न्स। आपने कभी दिया होगा पेपर, नवोदय का, केवीएस वगैरह का पेपर दिया होगा, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आपने पेपर दिया होगा किसी दूसरी स्कूल के एंट्रेंस के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो आपको इस टाइप का पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो अपने आप मिल जाएगा, है ना। और जिसने दिया होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिसने पेपर नहीं दिया है मैं उसको बता दूँ, इसमें आपको लर्न नहीं करना है, बाकी चीज़ें तो आपको लर्न करने के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग और एक लॉजिकल क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है। जैसे पहला बता रही हूँ, सीरीज़ दी है आपको बताना है कि इसके बाद में क्या आएगा, ठीक। पहले तो आपका एक पेंटागन दिया सिंपली, 1 2 3 4 5, एक पेंटागन। इसको जस्ट क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया पेंटागन को। दूसरे बार में क्या हुआ, एक पेंटागन के अंदर दूसरा पेंटागन। तीसरे बार में क्या किया है, उसको जस्ट अपोजिट कर दिए। तो आप देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, एक पेंटागन के बाद दो वाला, तो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली तीन वाला आएगा। इसका मुंह नीचे, इसका मुंह नीचे, तो उधर भी क्या आएगा, नीचे मुंह वाला, तीन ठो पेंटागन। तो ऑब्वियसली ये होगा क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ये नहीं आएगा, इसके बाद में ये आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो व्हाट विल बी द आंसर इज डी। समझ आ रहा है। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओगे ना तो आपको आंसर मिलते जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, पहला और चौथा में से कोई एक हो सकता है, हो सकता है। अब पहला क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि नीचे नीचे वाला मुंह पहले आ रहा है, तो नीचे वाला पहले आएगा, उसके बाद में आएगा। तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ओके। तो ये है आपका। नेक्स्ट दिया है सीरीज़ में, पहले दो कॉर्नर पे आपके वाइट बॉल्स हैं, उसके बाद एक सिंगल ब्लैक, उसके बाद दो ब्लैक। तो क्या होगा, पहले वाइट ब्लैक फिर ब्लैक का दो, तो क्या होगा, वाइट केक आएगा। सीधी सी बात। तो आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, आएगा क्या, डी आएगा। ऐसे ही आपको बनाना है। पहले वी, फिर इसको डबल कर दिए, वी को डबल कर दिए, तो ये क्या है वी। अब ये क्या है पता नहीं, एम जैसे ये कुछ अजीब सा है, वी का जस्ट उल्टा, तो इसमें क्या आएगा, एम का जस्ट उल्टा, ख़त्म बात। ये वी का जस्ट उल्टा है तो एम, डब्लू का जस्ट उल्टा एम आएगा। नहीं समझ आया, ध्यान से देखो। ये वी है, वी का क्या हुआ है, ये जस्ट उल्टा हुआ है, तो ये क्या दिया है डब्लू, और ये वी दो बार लिखा है, तो वैसे क्या होगा, ये होगा दो बार लिखाएगा लेकिन इसके जस्ट उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इसके जस्ट उल्टे हैं तो इसके जस्ट उल्टे ही आएंगे नेक्स्ट वाले स्टेप में। ये नहीं आ सकता, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसको दो बार करना है, सीधी सी बात, ठीक। ऐसे ही आपको बाकी हिंट्स पढ़ना है, समझना है और बताना है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकती हूँ बेटा, है ना। आइडिया मेरा देने का काम है, बाकी आपको समझना तो खुद है। कुछ तो पैटर्न कंप्लीट करने का है। देखो अगर आप इस पैटर्न को कंप्लीट करोगे तो किस टाइप का डायग्राम आएगा, देखो यहाँ पे खुद से बना के देखो, ये ले, और ये यहाँ से जाना चाहिए, अंदर से जाना चाहिए। तो इस टाइप का डायग्राम कहाँ पे है,
कौन सा है? क्या ये है? नहीं। ये है? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से लाइन नहीं है। ये है? नहीं। तो आया क्या? सी वाला आएगा, सीधी सी बात। तो खुद से करना सीखो, है ना। ये इसमें कोई रफ काम नहीं है, सिंपल है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो पेज नंबर 69 तक आप क्या करेंगे, अपनी बुक ख़त्म करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या हो रहा है। मैच पॉइंट्स आपको भी समझना है, कौन कौन से मैच में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है, क्या है, ये सब भी आपको दिए होंगे। तो मैं इसको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आप फिलहाल पेज नंबर 69 तक ही क्या करिए, समझिए, पढ़िए और जानिए। ओके ओके, बाय।